आप सभी का इस मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है, खुशामदीद है। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और मैं ये बता दूं कि पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ 10 का बोला था, 10वीं क्लास के लिए बोला था। इयत्ता 10वीसाठी सांगितलं होतं, पण हे दोन्ही जे 9वी आणि 10वी दोघांसाठी एकच पेपर पॅटर्न असेल, याची दक्षता घ्यावी। चलिए हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वीडियो शूटिंग में कर रहा हूँ या मैं आपको वीडियो के जरिए अच्छी अच्छी मालूमात दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहे हैं, यहाँ पे भूषण कुलकर्णी सर, ये मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मैं सीखा हूँ। और एक गुरु नहीं, महागुरु कहा जाएगा कि इन्होंने जो है बहुत अच्छी मालूमात हमें दी हुई है, इनके साथ में ट्रेनिंग की। और अगर आप भी टीचर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अगर अच्छी वीडियोस बनाना चाहते हैं, मैं जितना भी सीखा हूँ, जो भी है कमी बेशी मुझ में भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो भी सीखा हूँ वो इन्हीं से सीखा हूँ। ये है, देखिए, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं इनको जो है धन्यवाद देता हूँ और मैं आगे अपने वीडियो पर आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 उपयोजित लेखन रहेगा। और ये उपयोजित लेखन जो है कितने मार्क्स का रहेगा? 12 मार्क्स का रहेगा। उसमें अ, आ, ई इस तरह से 3 प्रश्न रहेंगे। अ के अंदर पत्र लेखन है, फिर आ के अंदर में 4 उसके विभाग है, और उसके बाद में ई में निबंध लेखन है। ये हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पत्र लेखन, इसकी मालूमात हम लोग हासिल करेंगे। पत्र लेखन जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आपको 4 के 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिलना चाहिए। जैसा मैं आपको बताऊं वैसे अगर आप मेहनत करोगे, आप लोग उसी तरह से अमल करोगे, तो आप लोग को ये 4 में से 4 मार्क्स बिल्कुल मिलना ही मिलना है। कुछ ट्रिक रहेगी जो आपको देखना है, उससे करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, पत्र लेखन जो 4 मार्क्स का, इसमें जो है 2 विभाग है। ये 2 विभाग कौन कौन से हैं? अनौपचारिक है एक, और दूसरा है औपचारिक। अब अनौपचारिक में कौन से सब्जेक्ट पर प्रश्न पूछा जाएगा वो भी देख लीजिए। उसमें है आपके लिए परवानगी, अभिनंदन और माहिती। और दूसरा जो है औपचारिक में जो है आपके लिए पूछा जाएगा वो मांगनी के लिए और विनंती के लिए। ये टाइप रहेगा, इस पर आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये पत्र किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बात कर लूं मैं आपको कि पत्र लेखनासाठी तंत्राचा वापर है ईमेल तंत्र पद्धतीने पत्र लिखने। अब जो है न्यू सिस्टम आया, वो ईमेल टाइप में आपको पत्र लिखना है। और अगला पॉइंट है पाकिट काढून पत्ता न लिखने। पहले जो एनवेलप बनाया जाता था, अभी एनवेलप नहीं तैयार करना है। चौथा पॉइंट है पण पत्र पाठवण्याचा पत्ता आवश्यक है, लिखना ही है आपको। जिसका जो खत भेज रहा है उसका भी लिखना है, वो हम सब लेटर में देखने वाले हैं। अनौपचारिक पत्रात विषयाची गरज नहीं। अनौपचारिक मतलब घरेलू जो रहेगा, जो उसके लिए इनफॉर्मल जो रहेगा, उसके लिए विषय लिखने की गरज नहीं है, लिखना नहीं है आपको। और आखिरी जो दिया हुआ है वो आखिरी जो है कमीत खास इंपॉर्टंट पॉइंट है ये कि कमीत शब्दात मुख्य मजकूर संबंधित व्यक्ति पर्यंत पहुंचविणे। मतलब आप लोग सोचते हैं कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा सर खत लिखना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुख्य मजकूर मेन सब्जेक्ट को लेकर आप अगर लिखोगे तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे किस तरह से आपको करना है। ये देखिए, ये किताब के अंदर में आपके दिया हुआ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, दिनांक है, प्रति है ना, फिर जो है माननीय दिया हुआ है, फिर विषय दिया है, महोदय दिया है, मुख्य मजकूर दिया हुआ है, आपली लिखा हुआ है, नीचे पत्ता लिखा हुआ है। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसी से रिलेटेड हमको पत्र लिखना है। आइए मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से मैथ्स में फॉर्मूला होता है,
और फॉर्मूले के जरिए जो है आप मैथ्स हल करते हैं, हम मैथ्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। उसी तरह से मराठी के ये पत्र लेखन में भी कुछ फॉर्मूले समझकर आप उसको जो है बाहर कीजिए। कुछ फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूले कहा जाए तो फॉर्मूले मतलब यहाँ पर कुछ मैथ्स नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूले से मुराद ये है कि जैसे कि ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में मैंने 2 पार्ट किए हुए हैं। एक पार्ट जो है ये आई बाबा। अब आई बाबा जो है, आई बाबा को आप जब पत्र लिखना शुरू करोगे तो लिखते वक्त पहले तीर्थ रूप आपको लिखना है, फिर तीर्थ रूप आई हो या बाबा हो। उनको सलाम करना है तो आपको लिखना है सान वीवी। अब जब पत्र आपको खत्म हो जाएगा, आप पत्र पूर्ण कर लेंगे, तो पूर्ण करने के बाद में आखिर में उनके लिए जो आपका रिलेशन लिखना है, तुमची लाडली या तुमचा लाडला अबक। ये एक हो गया अनौपचारिक में। दूसरा पार्ट अनौपचारिक के अंदर में है, वो है मित्र, मैत्रीण, बहन, भाऊ, प्रिय, जो भी रहेगा जिसको पत्र लिखना है उसको लिखेंगे। और सप्रेम नमस्कार, इनको सलाम करते वक्त आपको लिखना है सप्रेम नमस्कार। फिर पत्र जो है समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त होने के बाद में आप लोग लिखोगे तुझी या तुझा या तुझी, और वहां पर जो भी मित्र मैत्रीण जो भी रिलेशन आपका बनेगा वो लिखते हुए अब आपको लिखना है। ये हुआ अनौपचारिक। अब औपचारिक में फॉर्मूले के इस तरह से है, इसमें 3 पार्ट किए हुए। पहला पार्ट जो है ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट जो है अधिकारी। कोई भी ऑफिसर को अगर पत्र लिखने के लिए आपके लिए पूछा गया तो उसके लिए आपको माननीय लिखना पड़ेगा, जैसे कि माननीय पुलिस अधिकारी, माननीय जो भी रहेगा वहां पर उसका जो है पत्र के हिसाब से आपको लिखना है। और उसको जो है स्टार्ट करते वक्त महोदय लिखना है, और महोदय के बाद में जब पत्र समाप्त हो जाएगा तो समाप्ति के वक्त में आपला नम्र अबक, इस तरह से आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है ना आपको? ये सब आपको बाय हार्ट करना है स्पेलिंग के साथ में, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यही औपचारिक में जो है दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पे दूसरा पार्ट है शिक्षक और मुख्याध्यापक, टीचर और प्रिंसिपल। परम पूज्य पपू जिनको लिखना है वो स महोदय। फिर वही आपका पत्र समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद में आपला आज्ञाकारी अबक। फिर तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट में संचालक, ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है या जो भी वहां पर जो है संचालक हैं, वो संचालक को माननीय व्यवस्थापक, जो मेन है उनके लिए लिख रहे माननीय व्यवस्थापक महोदय लिखा हुआ है। और महोदय लिखकर जब पत्र समाप्त हो जाएगा तो वहां पर आपको लिखना है आपला कृपा अभिलाषी अबक। अब ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखते हैं तो किस तरह से लेटर लिखना है, प्रश्न किस तरह से रहेगा वो भी मैं बताते हुए चलता हूं। इंशाल्लाह आपको जो है 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है, वो 9th क्लास का रहे या 10th क्लास का रहे, आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, इंग्लिश मीडियम का जो है वो 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें भी इसी तरह से आपको लिखना है, मतलब उनके लिए भी चलेगा। अब उनके लिए जो है वो मार्क्स 5 मार्क्स है, ज्यादा मार्क्स है। देखते हैं आगे हम लोग किस तरह से। हाँ, ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपके 10th वाले आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सिग्नल के बारे में दिया हुआ है। फंटासी लेन पर जो है वहां पर रस्त्यावरील सिग्नल यंत्रणा नादुरुस्त है, एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है और वहां पे दिया हुआ है कि जागरूक नागरिक या नात्याने। उसके बाद में 2 सवाल 2 प्रश्न आपके सामने दिए हुए। अब ये 2 प्रश्न जो है उस 2 प्रश्न में से कोई भी आपको ये करना है। अब चलिए इसी को देखते हैं हम कैसे लिखना है, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और क्या क्या करना है, और आपको क्या क्या आता है। आपको सब आता है, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस आपको सब आता है, लेकिन आप क्या करते हैं, अरे लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, नहीं आता हमको, मराठी नहीं आती है। नहीं, आपको सब आता है। देखिए किस तरह से आपको करना है। अब देखो सिंपल में, क्या डेट आप नहीं लिख सकते? स्टार्ट में आपको डेट लिखना है, दिनांक लिखना है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद में प्रति लिखकर वहां पर माननीय वाहतुक अधिकारी, जो हमारा फॉर्मूला बोला है, अगर आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया तो ये भी आप लिख सकते हैं कि एड्रेस आपको लिखना है। क्या एड्रेस आप लोग लिख नहीं सकते? फिर एक लाइन छोड़ा हुआ है, उसके बाद में विषय लिखा हुआ है, और ये विषय जो है, विषय में भी एक लाइन के अंदर में वहीं से उठाने का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवीने बाबत, नई जो है नया सिग्नल यंत्रणा बैठाने के लिए, वहां पर लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ये लिखना है। फिर वही महोदय, मैंने बताया था ना महोदय वहां पर आपका फॉर्मूले के अंदर में, तो महोदय लिखकर कॉमा देकर फिर लिखना शुरू कर दिया। एक बात और ध्यान में रखिए कि सब पूरा जो है देखिए हाशिया से जो है मार्जिन से टच करके लिखा हुआ है।
मार्जिन से टच करके लिखा हुआ है, तो आपको इसी तरह से टच करके लिखना है, यहाँ वहां भागना नहीं है, दिखाई देना चाहिए, अच्छे बेहतर से दिखाई देना चाहिए। और शॉर्ट में लिखा है, देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि जितना जरूरत है उतना ही आपको लिखना है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है आपला कृपा अभिलाषी अबक, जो हमने फॉर्मूले में देखा था। ये फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ, मतलब ये मैथ्स वाला नहीं है, ये हमारा पत्र का फॉर्मूला है, ठीक है। और आखिर में जो लास्ट में पत्ता जो लिखना है, वो एड्रेस आपको डालना है, एड्रेस डालना है, और एड्रेस डालकर लास्ट में आखिर में जो है एंड में जो है आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी लिखना है, ईमेल। और ईमेल जो है वो कोई भी ऐसे ही लिखना है, ओरिजिनल आपका ईमेल एड्रेस नहीं डालना है। यहाँ पर भी मैंने लिखा, देखिए abc@xyz.com। अब आपको समझ में आया, पहले क्या है दिनांक, उसके बाद में क्या है प्रति, जिसको लिख रहे क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। विषय भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, विषय शॉर्ट में लिखे। फिर महोदय, ये भी आपको मैं बता दिया कैसे लिखना है। फिर बाद में वो जो मराठी में ये लिखने के लिए आपको तकलीफ आएगी, अब मास भी कैसे दिए जाते हैं वो भी देख लीजिए। पहला दिनांक और वो प्रति आप लोग लिखोगे, आधा आधा मास यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब एक मास यहाँ पर हो गया। उसके बाद में ये पैसेज जो है विषय है, विषय को आधा मास है। उसके बाद में जो है वो पैसेज है, ये लिखा हुआ इसको मास है। उसके बाद में आपला कृपा अभिलाषी आधा मास है। फिर पत्ता जो है इसको आधा मास है। ऐसे अलग अलग नहीं दिया जाता है, लेकिन टीचर चेक करते वक्त वो उसी को ध्यान में रखते हुए नंबर देता है और आपको फुल नंबर मिलता है। सिर्फ आपकी गड़बड़ी जो हो सकती है, जिनका मराठी कमजोर है वो वहां पर बीच का पैसेज में हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोग लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका आधा मास कटेगा, बाकी पूरे मास आपको मिल सकते हैं। इस तरह से आप तैयारी करोगे। चलिए, ये तो हुआ एक लेटर। अब दूसरा भी हम देखते हैं पत्र किस तरह से लिखना है आप लोगों को। एक यहाँ पर सूचना फलक दी हुई है। सूचना फलक के अंदर में क्या लिखा हुआ है, फारूक हाई स्कूल जोगेश्वरी, चलो मुंबई दर्शन। सहल जा रही है, कब जा रही है, चलो मुंबई दर्शन के लिए, दिनांक 5-6 जनवरी। संयोजक कौन है, नफीस सर। नाव नोंदनी 25 दिसंबर पूर्वी। ये एक आपको बोर्ड दिया हुआ है, बोर्ड लिखा है, नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, उसके अंदर में 2 प्रश्न आपके सामने दिए हुए। अब 2 प्रश्न कौन से हैं, वडिलांना पत्र लिहून सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागा। आपको परवानगी मांगना है सहल के लिए, पिकनिक के लिए जाने के लिए। या फिर आपको दूसरा सवाल दिया हुआ है, मित्र मैत्रिणीस पत्र लिहून सहलीत येण्याचे आग्रह करा। सहल में पिकनिक में आने के लिए आपको उसको आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करना है। अब उसके बाद में आप देखेंगे इसको लेटर किस तरह से लिखा है। देखिए यहाँ पर भी पूरा मार्जिन से लगकर, हाशिया से लगकर टच करके लिखा हुआ है। यहाँ पर भी वही दिनांक है जो लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अभी मैंने एड्रेस नहीं डाला है। आप एड्रेस लिखे तो भी हर्ज नहीं, नहीं लिखे तो भी हर्ज नहीं है। यहाँ पे कोई आपके लिए कैद नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर ऊपर आप लोग एड्रेस लिखे। डायरेक्ट शुरू करें आप लोग। तीर्थरूप बाबा सानवीवी, जो हमने फॉर्मूले में देखा था, जिस तरह से आपको मैंने बताया था स्टार्ट में। उसके बाद में एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, कालच तुमचे ईमेल मिळाले, वाचून मजकूर कळाला। एक लाइन आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद में मेन टॉपिक जो है हमको जो पूछा गया है वहां पर लिखिए। आप इसको जरा होल्ड करके, पुश करके, रुक कर आप इसको पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ है, एकदम शॉर्ट में लिखा है, देखिए मैंने, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में आखिरी लाइन जो है वहां पे लिखा है, घरात माझ्यातर्फे सर्वांना नमस्कार आणि चिंकीला प्रेम। ये लाइन भी आप बाहर हट कर लीजिए और ऐसे ही लिखिए। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ आप लिखते जाइए और इस तरह से आप लोग जो है वो इस तरह से आप लोग कर लिख सकते हैं। आखिर में देखिए यहाँ पर वही तुमचा मुलगा अबक, फिर पत्ता लिखा हुआ। ये पत्ता भी जो है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई कहीं से फिक्स पता नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। देखिए कितना आसान है। डेट आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला जो तीर्थरूप बाबा लिख सकते हैं, साना बीवी लिख सकते हैं, एक लाइन पहले लिख सकते हैं। सेकंड जो पैराग्राफ है वो सेकंड पैराग्राफ आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है। उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ है, वैसे के वैसे आप लोग लिख सकते हैं। फिर वही तुमचा मुलगा अबक, फिर पता। इसमें क्या लिखना है, कुछ भी नहीं रहता है, आप सब लिख सकते हो। आप में इतनी जो है ताकत है, आप इसमें सलाहियत रखते हो, आप इतनी जो है उसमें जो है आपके इसमें है, टैलेंट है। आप लिखो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से सारी चीजें होती है। आपको यहाँ पर जो है नहीं आपको 4 में से 4 मिलेंगे, लेकिन कम से कम 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
3.5 मिलेंगे और हो सकता है कि 3.5 का वो 4 भी कर दें, है ना। आप खाली कोशिश करना है, आपके ऊपर है कोशिश करना, और आप अगर कोशिश करते रहोगे तो आपको ये आ जाएगा। इस तरह से ये देखिए मैंने लिखा हुआ है किस तरह से मार्जिन वगैरह की हुई। आगे चलते हैं, आगे एक और आपके सामने है चैंपियन स्पोर्ट्स अमृतनगर, ये भी एक जो है ऐड है। मुंबई, खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण। फिर उसके बाद में आपके सामने दिया हुआ यहाँ पे खिलाड़ियोंसाठी आकर्षक सवलत। फिर आपके बाद में एक और दिया हुआ यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानासाठी खास सूट। देखिए ये मेन टॉपिक जो रहता है ना, मेन टॉपिक को ध्यान में रखने का क्या दिया। उसके बाद में 2 प्रश्न आपके सामने रहेंगे। वो 2 प्रश्न कैसे है, क्रीडा साहित्यावर सवलत न मिळाल्याबद्दल तक्रार करणे पत्र, तक्रार करना आपको, या दूसरा आपके लिए क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिया। मागणी करना है, हाँ सर ये बहुत आसान है, मागणी करना है तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है ये प्रश्न आपके लिए सामने दिया गया है। अब ये आपको होमवर्क रहेगा, आप इसको लिखिए, आप इसको अच्छे से लिखिए और लिखने के बाद में मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसका कॉपी व्हाट्सअप कीजिए। मैं इंशाल्लाह उसको चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कमी कहाँ कहाँ पर है, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छा लिखोगे। करोगे ना प्रैक्टिस? ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का अ। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आ लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो का अब रहेगा इंतजार। ओके।